नमस्कार, मेरा नाम आज़ाद कबीर है। आप देख रहे हैं नियो इंडिया न्यूज़। आदर्श नगर विधानसभा में हमारी मौजूदगी है और हम आपको बता दें कि 3 कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के राजकुमार भाटिया, कांग्रेस के मंगत राम के पोते शिवांग सिंघल और आम आदमी पार्टी के मुकेश गोयल। भारतीय जनता पार्टी का ये बैकग्राउंड है, ये झंडा है और आपने पटका भी देख रखा है। आज जिससे हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं यूथ हैं, युवा हैं, राजकुमार भाटिया जी की डॉटर हैं जास्मीन भाटिया। मैडम, स्वागत है आपका नियो इंडिया न्यूज़ पर। धन्यवाद। क्योंकि आपके पिताजी जो हैं एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं और हमने उनके लाइफ को करीब से देखा है कि संघ से भी जुड़े हुए थे और बहुत सारे सोशल एक्टिविटी में रहते हैं। सवाल ये है कि जब 2020 का चुनाव था तो मात्र 1500-1600 वोट से वो रह गए थे। अगर जीत जाते और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती तो वो मंत्री होते, यहाँ ये सूचना थी। तो आप अब 2025 में क्या स्थिति है, क्या? मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बोला कि 2020 में मेरे पिताजी कुछ वोटों से रह गए थे, हारे नहीं थे, तो उसके लिए पहले तो शुक्रिया। दूसरी बात, जो बीत गया वो बीत गया। हम आज की बात करें तो अगर आप जन जन के पास जाएंगे, नारी नारी के पास जाएंगे तो वो एक ही चीज़ कह रहे हैं, इस बार अब की बार राजकुमार। सबको राजू भैया की मांग है, अपने मंडी वाले, रोटी बैंक वाले राजू भैया की मांग है। हमने ये देखा कि भारत के प्रधानमंत्री ने दिल्ली में रोहिणी में एक बड़ी जनसभा करी और वहाँ से जो चुनाव का बिगुल है वो एक लाइन, टैगलाइन पूरी दिल्ली की हवा में चल रही है, आपदा को हटाना है, भारतीय जनता पार्टी को लाना है। ये भी लाइन चल रही है कि अब नहीं सहेंगे, बदल करके रहेंगे। ये भी लाइन चल रही है कि टूटी सड़कें, गंदा पानी। तो ये इस तरह से दिल्ली का जो सियासी जो माहौल है वो पूरी तरीके से गर्मा इसलिए गया है क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री उसमें डायरेक्ट इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो क्या लगता है आपको कि इस बार 25 का चुनाव जो है मुख्यमंत्री दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का होगा क्या? प्रधानमंत्री जी दिल्ली में इंटरेस्ट पहली बार नहीं ले रहे हैं, पहले दिन से ले रहे हैं, लेकिन केजरीवाल जी ने उन्हें इंटरेस्ट लेने नहीं दिया है। गंदा पानी, टूटी सड़कें, ये मुद्दा नया नहीं है। आदर्श नगर का हर आदमी, हर औरत, हर वरिष्ठ नागरिक, हर बच्चा और दिल्ली के भी सभी लोग इन दुविधाओं से ग्रस्त है और उनकी ज़िंदगी त्रस्त है। दिल्ली में इस बार भगवा लहराएगा, भारतीय जनता पार्टी आएगी। मुख्यमंत्री कौन होगा हमें नहीं पता, पर जो भी होगा सच्चा सेवक होगा और दिल्ली में बदलाव आएगा। दिल्ली में बदलाव। चलिए, एक सवाल नेशनल पॉलिटिक्स और दिल्ली से और हम कर लेते हैं। 2 सवाल हमने आपसे नेशनल लेवल के, दिल्ली लेवल के पूछे, फिर हम विधानसभा लेवल पे आ जाएंगे। कि हमने ये देखा कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं या भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ जो कार्यकर्ता भी होता है वो मुख्यमंत्री भी बन जाता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, है ना, और भी बहुत सारे, हरियाणा। सवाल ये है, दिल्ली में एक ऐसे कैंडिडेट को टिकट दिया गया, कमलजीत सहरावत की हम बात कर रहे हैं, वो निगम पार्षद थी, आज वो सांसद है, ठीक है ना। एक एग्जांपल और दूंगा मैं कि दिल्ली भारतीय जनता पार्टी में नेता प्रतिपक्ष ऑपोजिशन लीडर विधानसभा दिल्ली में रामवीर बिधूड़ी जी, उन्होंने कम से कम वो आज 75-80 साल के हो गए, उनको है ना सम्मान, यानी उनको सम्मान दे करके वो आज भारत के सर्वोच्च जनप्रतिनिधि का जो पवित्र जगह होता है, हम सांसद की बात करें, पार्लियामेंट की बात करें, वहाँ पहुँच गए वो। तो आप भारतीय जनता पार्टी में सम्मान है ना सबको दिया जाता है और वो कोई भी, किसी का भी दिन है ना, कहते किसी का भी दिन है ना बदल सकता है, एक कार्यकर्ता भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो आपको लगता है कि अगर वो दिन जब आएगा, जब आपके पिता है ना मंत्री बनेंगे, तो वो दिन आपके लिए कैसा होगा? मेरे पिताजी ने हमेशा पार्टी का बहुत मान रखा है और सालों से, कई वर्षों से वो पार्टी की सेवा में लगे हैं, जनसेवा में लगे हुए हैं।
उनका, जब सब कहते हैं कि इस बार राजकुमार भाटिया जी शायद मंत्री भी बन जाए, वो सिर्फ एक बात कहते हैं, जो पार्टी पद देगी जहाँ पर भी हम रहेंगे पार्टी की सेवा करते रहेंगे, जन सेवा करते रहेंगे। उनका मानना है कि जैसे स्वामी विवेकानंद ने उन्हें सिखाया है वो उनसे बहुत प्रेरित रहते हैं और वो कहते हैं कि जन सेवा ही, नर सेवा ही नारायण सेवा है। वो भारतीय जनता पार्टी में भी इसी सोच के साथ आए थे, रहेंगे और हमेशा करते रहेंगे। चलिए, अब हमें ना कुछ सवाल करते हैं आपके विधानसभा के बारे में। इस विधानसभा को, क्योंकि आप भी इसी आदर्श नगर में पली बड़ी हैं, तो आज लगभग एज आपकी, महिलाओं से एज नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन एक मैं गैस कर रहा हूँ कि आपकी कम से कम 28-30 के करीब एज होगी आपकी। जी, मैं 30 वर्ष की हो जाऊंगी इस महीने। ठीक है ना? तो 30 साल आपने यहाँ पे इसको, आदर्श नगर को करीब से देखा है। इस 30 साल में आदर्श नगर कैसा था, अब क्या स्थिति है, क्या कहना है इसमें? मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि एक समय था जब सिर्फ आदर्श नगर क्या, दिल्ली के भी लोग पानी यूँ पिया करते थे, बिना फिल्टर के। आज दिल्ली का हर इंसान, खास करके झुग्गी में, झुग्गी छोड़िए पक्के मकानों में भी जो रह रहे हैं, मैं खुद, हम लोग फिल्टर का पानी पीना पसंद करते हैं। हम लोग काफ़ी दिन से प्रचार कर रहे हैं, उससे पहले भी झुग्गी जाते रहे हैं। आप जितनी बार झुग्गी जाएंगे, कम से कम 1 घंटे के अंदर 10 लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो पानी का गैलन ढोकर जा रहे होते हैं। लगभग 20 से 30 रुपए का पानी का गैलन है, जगह पर अलग अलग है। पर अगर एक गरीब 900 रुपया सिर्फ पानी पे खर्चेगा महीने में, तो वो अपने बच्चे के लिए क्या बचत करेगा? ये सवाल मैं दिल्ली की जनता से पूछना चाहती हूँ, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को मौका भी दिया था, अब उनको परख भी लिया है और अब उनको झेल भी लिया है। अगला सवाल ये, क्योंकि पानी का मुद्दा जल जीवन है, पानी तो नहीं मिल रहा है, ये बात काफ़ी हद तक सही है। अब ये है कि आप महिला हैं, आप पदयात्रा कर रही हैं, जनसंपर्क कर रही हैं, डोर टू डोर आप पब्लिक के बीच में आप जा रही हैं। आदर्श नगर विधानसभा की महिलाएं क्या कह रही हैं? क्या वो, उनके दिमाग में केजरीवाल जी के 2100 हैं या कांग्रेस के 2500 हैं या मोदी जी का जादू महिलाओं पे चल रहा है? क्या? देखिए, महिलाओं को मान चाहिए, सम्मान चाहिए। महिलाएं स्वाभिमानी होती हैं। 2100 और फ्री की चीज़ों में, रेवड़ियों में वो नहीं फंसती हैं। हमारी सारी महिलाएं इतनी खुददार हैं कि वो स्वयं घर चला भी सकती है, और हम सबको पता है कि बचत करना तो हमारी आदत है। औरतें जो हैं, अगर सब्जी लेने जाती हैं तो धनिया फ्री ज़रूर लेकर आती हैं। उसी तरह अगर उनको 5000 रुपया दिया जाए तो उसमें से 1000 ज़रूर बचाती हैं। बचत करना हमारे नेचर में है। अब महिलाएं जो है ना, किसी चक्कर में नहीं आना चाहती हैं। एक समय था जब हम सब फ्री बस राइड के चक्कर में फंस गए थे। आज आप आदर्श नगर की, क्योंकि हम विधानसभा की बात कर रहे हैं तो हम अपनी विधानसभा की बात करेंगे, किसी भी झुग्गी में जाकर, किसी भी जगह पर जाकर बात कर लें। अगर महिला से आप पूछते हैं क्या आप फ्री बस का लाभ उठा पा रही हैं, तो वो आपको बताएंगी कि जहाँ पर, जिस बस स्टैंड पर महिला खड़ी होती है, वहाँ पर बस दरवाज़ा भी नहीं खोलती, वहाँ से निकल जाती है। और अगर खोलती है तो आज ही मुझे बताया गया है, और आज़ादपुर गांव की किसी लेडी ने बताया है कि अगर यहाँ से उठाते हैं तो जिस स्टेशन पे रोकने को बोलते हैं ना, जिस स्टैंड पर, उससे अगले स्टैंड पे रोकते हैं। और पता है क्या बोलता है टिकट कंडक्टर? तुम्हें भी तो पता चले कि फ्री में चल के जाने में कितना मज़ा आता है। ये महिलाओं का सम्मान है कि अपमान है? फ्री में कभी कुछ नहीं आया है और महिलाएं ये जानती हैं। उन्हें पता है कि जहाँ पे फ्री भी आ रहा है वो भी उन्हीं के खून पसीने की मेहनत से दिया जा रहा है। तो कोई इस बार फ्री के चक्कर में नहीं है, उनको कोई रेवड़ी नहीं समझ आ रही। उसी के साथ अगर आप देखेंगे, प्रधानमंत्री जी ने कितनी अच्छी बात करी। उन्होंने कितने अच्छे से बोला है कि मैं फ्री का सिलेंडर नहीं दे सकता पर बचत करा सकता हूँ। 800 का जो सिलेंडर है वो 500 में दिला सकता हूँ। और दिवाली होली पे तो हम आपस में बहनों को गिफ्ट भेजते ही हैं, तो सिलेंडर फ्री गिफ्ट आ जाएगा। तो ऐसे दूरदर्शी और औरतों को मान
देने वाले, उनका मान बनाए रखने वाली जो है भारतीय जनता पार्टी है। और अब आदर्श नगर की महिलाएं जो है वो इसी मान के साथ 5 तारीख को वोट डालने जाएंगी और 8 तारीख को नतीजा दुनिया देखेगी। एक अहम सवाल और आपसे, आप राजकुमार भाटिया की आप सुपुत्री हैं, आप डॉटर हैं, आपने अपने पिता को करीब से देखा है। आज आदर्श नगर विधानसभा की जनता को ये आप बताएं कि राजकुमार भाटिया की सबसे बड़ी ताकत क्या है, अगर जनता ने पूर्ण बहुमत दिया तो वो क्या कर सकते हैं। जितने भी लोग राजकुमार भाटिया मेरे पिताजी को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं या उन्होंने दूर से भी देखा है, आपको पता है कि वो सबके सामने शीश झुकाकर ही मिलते हैं। उनकी विनम्रता ही उनकी ताकत है और जन सेवा की तरफ जो उनका झुकाव है वो उनकी सबसे बड़ी ताकत है। मैं आप लोगों से वादा करती हूँ और मुझे विश्वास है कि आपके आशीर्वाद से, आपके समर्थन से राजकुमार भाटिया इस बार ज़रूर विधायक बनेंगे और आप देखेंगे वो किस भी मुकाम पर पहुंच जाएं, किस भी पद पर पहुंच जाएंगे, उनका सर हमेशा झुका रहेगा, आपका आशीष लेता रहेगा, आपका सम्मान करता रहेगा और जन सेवा करता रहेगा। एक लास्ट में एक सवाल और आपसे जास्मीन जी, ये भी किया जाएगा कि आदर्श नगर विधानसभा की मतदाता इस बार 2025 के इलेक्शन में, क्योंकि लास्ट टाइम वो 1400, 1500, 1600 वोट रह गया था, इस बार उनको पूर्ण बहुमत राजकुमार भाटिया जी को क्यों दे? क्यों का जवाब आप? क्योंकि जब उन्होंने पिछले 5 साल राजकुमार भाटिया जी के हाथ में नहीं डाले, उसका जुर्माना वो आज तक दे रहे हैं। अच्छा, जुर्माना भुगत रहे हैं। तो अब उन्हें पता है कि एक और बार मौका आया है, एक और बार चांस मिला है कि हम अपने आदर्श नगर को सुधारें। और जब एक पढ़ा लिखा विधायक पद पर आएगा तो उन्हें पता है कि उनके बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे ही बढ़ेंगे। उन्हें पता है कि ये आदमी प्रैक्टिकली सोच रहा है, कोई झूठे वादे नहीं कर रहा है। और राजकुमार भाटिया जी को लोगों ने परखा हुआ है, उन्होंने देखा हुआ है कि वो बिना पद के भी बहुत काम करते हैं, तो पद पे आकर तो क्या कर जाएंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। ऐसा कुछ नहीं बोल रहे वो कि पहले दिन मैं ऐसा कर दूंगा, अगले दिन मैं ऐसा कर दूंगा। वो ये कह रहे हैं जन जन तक पहुंचकर मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपने इनिशिएटिव, जैसे वो एमएलए ऑन व्हील्स की बात कर रहे हैं कि अगर वो विधायक बनेंगे तो एमएलए ऑन व्हील्स की सुविधा शुरू करेंगे ताकि लोग उन तक पहुंच पाएँ। पिंक टॉयलेट की सुविधा की आयोजन करेंगे। तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में सोच रहे हैं और प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस भी सोच रहे हैं। और मुझे पता है कि आदर्श नगर की जनता इस बार ज़रूर समर्थन दिखाएगी। ये एक बेटी का निवेदन भी है, आग्रह भी है और मैं आप सबका आशीर्वाद ले रही हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच जास्मीन भाटिया जी। सवाल तो और भी थे लेकिन फिर दूसरी मुलाकात में, अब जीत के बाद मिलेंगे। जीत के बाद मिलेंगे, ठीक है। थैंक यू। कॉन्फिडेंस है। आप सुन रहे थे जास्मीन भाटिया जी को। आप बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज़ के साथ।